हेलो दोस्तों, मूवी फिक्सर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम फिर से वीडियो लेके आए और आज हमारे पास सेट है Redmi 6 से, जिसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें कोई भी लाइट और ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यही हो रहा है कि सेट वाइब्रेट तो हो रहा है, ऑन हो रहा है, लेकिन कोई भी लाइट और ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसका सोल्यूशन करके आपके दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सेट आता है, कोई भी लाइट और ग्राफिक्स नहीं रहता है, तो उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं पहले फटाफट से सेट को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधे माइक्रोस्कोप पर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पहले हमें डिस्प्ले कनेक्टर में जो पिन है उसको हमें पहले चेक कर लेना है कि इसमें बराबर से रीडिंग वगैरह दे रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कनेक्टर में कनेक्शन चेक करने से पहले आपको केपलर में जो कनेक्शन है उसको आपको चेक कर लेना है कि केपलर के बोथ साइड अगर आप नेगेटिव प्रॉप और पॉजिटिव प्रॉप को आप बजर मोड पे लगाएंगे तो फिर यहाँ पर बीप शो करेगा। तो मैं यहाँ पर पहले मीटर को बजर मोड पे सेट करके यहाँ पर केपलर को चेक कर लेता हूँ कि जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये वाला बीप दे रहा है, तो ये वाला केपलर सही है। यहाँ पर आपको एक एक करके सब केपलर को चेक कर लेना है कि इसमें बीप आ रहा है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मेरा सभी केपलर में बीप आ रहा है, तो मतलब केपलर का जो कनेक्शन है वो सही है। और इसके बाद हमें क्या करना है, केपलर से जो डिस्प्ले कनेक्टर का जो लाइनिंग है वो सही है कि ना चेक कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसमें लाइनिंग है, ये बीप शो कर रहा है और यहाँ पर भी लाइनिंग शो कर रहा है, बीप शो कर रहा है। तो ऐसे करके आपको एक एक करके सब डिस्प्ले कनेक्टर से जो केपलर का जो लाइनिंग है वो आपको चेक कर लेना है सही से कि उसमें बीप आ रहा है कि नहीं, उसमें रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अब हमें चेक करना है कि सीपीयू से जो डाटा लाइन आता है उसका कोई मिसकनेक्शन है कि नहीं। तो वो अब हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें पहले मीटर को डायरेक्ट मोड पर सेट करना है और उसके बाद यहाँ पर जो केपलर है, यहाँ पर केपलर की अब जो कोई भी साइड पे आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस साइड पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0.523 दिखा रहा है, मतलब सिग्नल है, यहाँ पर सीपीयू सिग्नल है। और उसके बाद यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कनेक्शन आ रहा है। तो ऐसे करके आपके सारे केपलरों में आपको कनेक्शन चेक कर लेना है कि इसमें कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, सीपीयू से जो डाटा लाइन है वो आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर भी कनेक्शन है और इस वाले पे भी कनेक्शन है। आपको ऐसे ऐसे करके एक करके सारे केपलरों पर चेक कर लेना है कि सब केपलरों में कनेक्शन है कि नहीं, बराबर से ठीक से है कि नहीं, सीपीयू से जो डाटा लाइन आता है वो ठीक से है कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर सारे केपलर में कनेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सीपीयू से जो सिग्नल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर कोई भी लाइनिंग मिसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसके बाद चेक करना है कि कोई भी सेट में लाइट और ग्राफिक्स अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लाइट सेक्शन में EN सिग्नल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर लाइट काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पर बैटरी को पहले यहाँ पर लगाना है। बैटरी को लगाकर यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले बैटरी एक लगा देते हैं। यहाँ पर बैटरी लगाकर हमें वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर ऑफ कंडीशन में यहाँ पर बैटरी में जितना वोल्टेज दिखाएगा उतना ही सेम वोल्टेज यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर के 1 नंबर पिन पे शो करेगा, जो है LED A वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं पहले बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज है 3.73, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज है 3.73, इससे 0.3 वोल्टेज यहाँ पर कम दिखेगा LED A पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है 3.70, इसका मतलब यहाँ पर जो डायोड है वो बिल्कुल काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही है। तो अब हमें सेट को ऑन करना है और उसके बाद देखना है कि डिस्प्ले में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले बैटरी और डिस्प्ले दोनों लगाना है और लगाने के बाद यहाँ पर सेट को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले और बैटरी दोनों को यहाँ पर लगा लेता हूँ और उसके बाद सेट को ऑन करके यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो अब हमें यहाँ पर सेट को ऑन करना है
जैसे ये वाइब्रेट हो चुका है, इसका मतलब सेट ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है बूस्ट वोल्टेज, जो यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं आ रहा है, यही इसका प्रॉब्लम है जिसके कारण लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो डिस्प्ले कनेक्टर में जो यहाँ पर जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये है VSN और VSP लाइन। तो यहाँ पर हमें पहले रीडिंग चेक करना है, उसके बाद वोल्टेज चेक करना है। तो मैं मीटर को बजर मोड पर सेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव प्रॉप से चेक करना है। जैसे यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर इस साइड पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर आना चाहिए था। ये है 0 ohms का रेजिस्टर। तो इसके बाद हमें वोल्टेज चेक करना है। तो मैं डिस्प्ले कनेक्टर को लगा लेता हूँ और सेट को ऑन करके यहाँ पर वोल्टेज देख लेता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कोई भी वोल्टेज शो कर रहा है कि नहीं। 20 पर सेट करना है वोल्टेज मोड पर, और उसके बाद सेट को ऑन करना है। जैसे ऑन हो चुका है, और फिर हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए था, और यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो रजिस्टर है, यहाँ पर वोल्टेज शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा है, जो कि यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग वोल्टेज शो करना चाहिए। यहाँ पर वो वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उस रजिस्टर में कोई भी वोल्टेज 5 पॉइंट समथिंग वोल्टेज नहीं है। यही वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग है, जिसके कारण लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमें वही वोल्टेज शो करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस रजिस्टर को चेक करना है अच्छी तरह से कि ये रजिस्टर ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर बजर मोड पे सेट करके यहाँ पर चेक करना है। जैसे यहाँ पर इस रजिस्टर पे बीप दे रहा है, मतलब ये सही है, और यहाँ पर भी यही रजिस्टर भी सही है, यहाँ पर बीप शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस रजिस्टर पे कोई भी बीप शो नहीं कर रहा है, मतलब ये जो रजिस्टर है ये डैमेज हो चुका है। ये 0 ohms का रजिस्टर है। तो अब हमें एक 0 ohms का रजिस्टर ढूंढना है और उसके बाद यहाँ पर उसको लगा देना है। तो आप कहीं से भी 0 ohms का रजिस्टर उठा कर यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर 0 ohms का रजिस्टर से एक अलग से रेडमी की स्क्रैप बोर्ड से मैं उठा कर ले आया हूँ, तो उसके यहाँ पर हमें लगा देना है। तो यहाँ पर हमें पहले इस रजिस्टर्स को निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स दे के मैं हॉट एयर गन से यहाँ पर इस रजिस्टर्स को रिमूव कर लूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स देना है इस रजिस्टर्स के ऊपर, और फ्लक्स देके यहाँ पर आपको हॉट एयर गन लेके यहाँ पर इस रजिस्टर को रिमूव करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर रजिस्टर अच्छी तरह से बैठ चुका है, और इसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होना देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर रीडिंग और वोल्टेज दोनों चेक करना है। तो दोस्तों अब हमें रीडिंग चेक करना है। तो मीटर को यहाँ पर मैं डायोड मोड पर सेट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर डायोड मोड पर सेट करने के बाद यहाँ पर हमें रीडिंग चेक करना है। जैसे यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पर जो पहले रीडिंग शो नहीं कर रहा था वो अभी यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। दोनों साइड यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। तो यहाँ पर जो VSP लाइनिंग है वो अब सही हो चुका है, यहाँ पर दोनों साइड रीडिंग शो कर रहा है। और इसके बाद हमें यहाँ पर बैटरी लगाना है, और बैटरी डिस्प्ले दोनों लगा के सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पर जो पहले 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज शो कर रहा था, वहाँ पर अभी 5 वोल्ट से ऊपर, यहाँ पर 6 वोल्ट से ऊपर शो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर अभी वो चेक करना है। यहाँ पर जो VSP लाइनिंग है वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, अब हमें वो चेक करना है। तो मैं यहाँ पर बैटरी और डिस्प्ले दोनों लगा लेता हूँ यहाँ पर, और बैटरी डिस्प्ले लगाने के बाद आपको सेट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर VSP लाइनिंग में 6 वोल्टेज शो करना चाहिए, वो वोल्टेज आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाइब्रेट हो चुका है, मतलब सेट ऑन हो चुका है। और उसके बाद हमें मीटर को 20 पर सेट करना है, और फिर यहाँ पर VSN और VSP लाइनिंग में वोल्टेज चेक करना है रेड प्रॉप से। तो यहाँ पर जैसे मेरा पहले से ही 6 वोल्टेज आ रहा था, तो वो यहाँ पर 6 वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पर VSN लाइनिंग में यहाँ पर 6 वोल्टेज आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वोल्टेज शो कर रहा है। जो पहले यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा था वो यहाँ पर अभी वोल्टेज आ चुका है। तो अब लगभग हमारा लाइट और डिस्प्ले ग्राफिक्स दोनों आना चाहिए। तो और यहाँ पर भी वोल्टेज शो कर रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। जो बूस्ट वोल्टेज है 15 वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर लाइट और ग्राफिक्स दोनों आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट और ग्राफिक्स दोनों आ चुका है। तो मैं एक बार सेट को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लाइट और ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बैटरी खोल लिया, अब लगा के मैं सेट को ऑन करता हूँ।
तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर MI का लोगो आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप किसी भी सेट में लाइट और ग्राफिक्स का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपका अच्छी लगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो का आपको कैसा लगा। और अगर इस तरह से की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे इस चैनल मूवी फिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।